हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन सर आपका अपना चैनल आरके एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। चलते हैं इसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग को एक ख्याल करना है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये इससे ही पता चलता है कि ये हमको कहाँ पे अप्लाई करना है। यानी कोई भी चीज़ जो मूविंग करती है, जिसमें क्या हो, गति हो, उसमें हम इसका अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम बाइक का एग्जांपल। हम जनरली जो बाइक चढ़ते हैं उसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको मान लेते हैं, मानते हैं हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम चलते हैं। मानते हैं कि मेरा जो चाल जो है कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम गाड़ी का एक स्पीड तय कर लिए हैं जो कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसके लिखने का मतलब है एक घंटा में कितना जाते हैं, 40 किलोमीटर जाते हैं। तो एक घंटा में 40 किलोमीटर जाते हैं। तो जब एक घंटा में 40 किलोमीटर जाते हैं, जो स्पीड दिया हुआ है, हमसे पूछा जाए कि 4 घंटा में या 2 घंटा में हम कितना दूरी तय करेंगे, यानी 4 घंटा में हम कितना जाएंगे, तो ऑटोमेटिक है हम क्या करेंगे, अपने कॉमन सेंस से निकालेंगे इसको। क्योंकि हमको पता है कि 40 किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर पर आवर लिखने का मतलब ही होता है एक घंटा में 40 किलोमीटर। तो यहाँ से हमको पता है कि एक घंटा में हम 40 किलोमीटर जाते हैं। तो हमसे पूछा जाए कि 2 घंटा में कितना जाएंगे, तो हम अपना कॉमन सेंस से मल्टीपल कर निकाल लेंगे, 40 दूना 80 किलोमीटर जाएंगे। इसी तरह हमसे पूछे कि हम 40 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हम 3 घंटा चले तो कितना जाएंगे, तो फिर हम मल्टीपल कर लेते हैं, 40 से 120 किलोमीटर जाएंगे। यानी आप लोग भी आसानी से अपने कॉमन सेंस से निकाल लेंगे। यानी 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी एक घंटा में 40 किलोमीटर जाते हैं, तो हमसे पूछ दिया जाए 4 घंटा में कितना जाएंगे, तो हम 4 से मल्टीपल आसानी से करके बता देंगे कि 160 किलोमीटर जाएंगे। यहाँ पे हम एक चीज़ को आपको ऑब्जर्व करने की बात है। यहाँ पे देखिए, हम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया है। यहाँ क्या चीज़ से निकला है, आप भी निकालेंगे तो अपने कॉमन सेंस से निकालेंगे। यानी इसी बेस थ्योरी, इसी थ्योरी पे वो थ्योरम बनाया गया है, यानी जो फार्मूले जो है वो गढ़े गए हैं। यानी यहाँ पे हम क्या किए, जो स्पीड था, ये क्या था, स्पीड था, ये 3 घंटा है, यानी 3 आवर टाइम निकाले हैं। तभी तो हमको क्या आया है, डिस्टेंस आया है। आप देखिए, हम लोग कॉमन सेंस से निकाले थे कि 40 किलोमीटर एक घंटा में जाते हैं, तो 3 घंटा में कितना जाएंगे, तो 120 किलोमीटर जाएंगे। यानी हमको पहले स्पीड, हमको मेरा कितना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 घंटा में हम कितना गए, 120 गए। यानी हम क्या किए थे, इसको मल्टीपल किए थे, 40 किलोमीटर गए 3 घंटा में, यानी मल्टीपल किए थे। यहाँ पे हम कोई भी फार्मूला का अप्लाई नहीं किए, यानी हम जो निकाले हैं वो किससे निकाले हैं, अपने कॉमन सेंस से इसको निकाले हैं। तो कॉमन सेंस से निकाले हैं, तो हम क्या किए हैं, स्पीड और टाइम का मल्टीपल किए हैं। यानी यहाँ से ही आपका फार्मूला विड्रॉल होता है, निकल के आता है कि डिस्टेंस बराबर जो फार्मूला होता है स्पीड गुने टाइम होता है। स्पीड गुने क्या होता है, टाइम होता है। यानी आप यहाँ पे अगर फार्मूला आपको दिया जाए, डिस्टेंस का फार्मूला निकालना है, यानी आपको स्पीड गुने टाइम, यानी डिस्टेंस का जो फार्मूला आपका निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड गुने टाइम। यानी जो हम यहाँ पे जो निकाले हैं, यहाँ पे जो हम निकाले थे, ये हम जो विड्रॉल किए थे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अपने कॉमन सेंस से किए थे। उसी बेस पे हमने क्या किया, फार्मूला को बैठाया है, जिससे मेरा फार्मूला निकल गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुने टाइम। तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो हम लोग के माइंड में एक चीज़ भर दिया जाता है शुरू के कॉन्सेप्ट में कि इस फार्मूला पे बनेगा। यानी हम लोग को क्या किया जाता है, जो जीवन जो हम प्रैक्टिकली पर डे करते हैं उसके बेस पे ना सिखा के हमको फार्मूला वाइज ब्रेक करने का सिखाया जाता है, जिसके कारण ये माथा में बैठ जाता है हमको
कि हमको क्या करना है, अगर इस चैप्टर को बनाना है, या ट्रेन हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, या बोटोमिस्टिन हो, तो इस हमारे दिमाग में बढ़ जाता है कि जब तक फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तब तक बन में नहीं करेगा। तो जिससे हमको क्या होता है, बहुत परेशानी होती है। अगर हमको टाइम ट्रेन या टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इस बेसिक के अपने कॉमन सेंस के तौर पे सॉल्यूशन करना सिखा जाए, जो हम अब इसको सिखाएंगे, तो हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न कलम कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो उसी बेस पे अभी हम सारे फार्मूला को आपको बेसिक कॉमन सेंस से निकाल के पहले तब फार्मूला को हम आपको प्रूव करके बताएंगे, जिस तरह डिस्टेंस का फार्मूला आपको प्रूव करके बताएंगे। यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से हम 2 घंटा जाएंगे तो 80 जाएंगे, 3 घंटा जाएंगे तो 120 जाएंगे, 4 घंटा जाएंगे तो कितना जाएंगे, 4 घंटा हमसे पूछेगा तो 40 गुना 4 यानी 160 जाएंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं कि जब भी हमको डिस्टेंस निकालना था तो हम क्या करते थे, स्पीड को टाइम से गुणा करते थे। यहीं से ये बेसिक उठ के ये फार्मूला के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसी बेस पे तो ये तो आप समझ गए डिस्टेंस का फार्मूला आप लोग, यानी आप निकालेंगे ऐसे ही, दूरी बराबर 4 गुने समय, एक ही फार्मूला काफी है, यानी d बराबर st, आसानी से आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट जब हमसे अगर मानते हैं तो हम तो स्पीड डिस्टेंस की बात कर लीजिए। हम अगर हम टाइम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कोई कहता है कि हम 60 किलोमीटर गए हैं, कितना गए हैं, 60 किलोमीटर गए हैं, यानी हम 60 किलोमीटर गए, कितना घंटा में, हम 4 घंटा में हम 60 किलोमीटर तय किए। यानी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ से महुआ से जो पटना है वो 60 किलोमीटर की दूरी है जो 4 घंटा में तय की है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि एवरेज मार्किंग आप निकाल लीजिए कि आप 1 घंटा में कितना गए थे, कितना किलोमीटर गए थे, यानी अगर हमसे कहता है सॉरी तो हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा रफ्तार है, हम तो टाइम की निकालने की बात कर रहे थे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी रफ्तार हो गई। यानी हमको कह रहा है कि आपको 20 के स्पीड से जाना है, 20 से ऊपर के स्पीड से आपको नहीं जाना है, फिक्स स्पीड कर दिया, गाड़ी का क्या कर दिया, स्पीड जो कर दिया फिक्स कर दिया। कितना फिक्स किया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा फिक्स किया है। कहता है कि हमको जाना कितना है, 60 किलोमीटर जाना है, तो हमको 20 का फिक्स किया हुआ है, तो 20 से हम कम भी नहीं कर सकते हैं ना बेसी कर सकते हैं स्पीड को, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाएंगे। तो कहता है 60 किलोमीटर, यानी हमको पटना जाना था, तो पटना जाना था जो कितनी दूरी पे है, 60 किलोमीटर की दूरी पे थे। तो जब हमको 20 किलोमीटर पर घंटा में जाएंगे तो 60 किलोमीटर जाना है, तो 1 घंटा में 20, तो 60 जाने में कितना घंटा, 3 घंटा लग जाएगा हमको। जब हमको पता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से हमको कितना जाना है, 60 किलोमीटर तय जाना है, तो 1 घंटा में हम कितना तय करेंगे, सॉरी हम कितना घंटा में इसको तय कर लें, 20 या 60, यानी हम 1 घंटा मतलब जो हम कितना घंटा में, 3 घंटा में इस दूरी को क्या करेंगे, तय कर लेंगे। यानी 1 घंटा में 20, तो 3 घंटा में कितना चल जाएंगे हम, 20 या 60, यानी 3 घंटा में हम पूरी दूरी को तय कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई फार्मूला का अप्लाई नहीं किया है। यानी मान लीजिए 60 रुपये, सॉरी 20 रुपये चीनी है, हमको 20 के जी हमको चीनी लेना था, और सॉरी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। मान लेते हैं कि हमको 60 के जी चीनी लेना था और 20 के जी का बटखारा है, 20 के जी का क्या है, बटखारा है। उसी बेसिस पे था 60 के जी चीनी लेने था, 20 के जी का बटखारा है मात्र, तो उसको कितना टाइम्स तौलेंगे, तो मेरा 60 के जी चीनी हो जाएगा। तो थर्ड टाइम ना तौलेंगे, एक बार 20 तौलेंगे तो फिर 20 तौलेंगे तो 40 हो गया, फिर 20 तौलेंगे तो 60 हो गया, यानी 3 टाइम्स तौलेंगे। उसी तरह कहता है कि हमको 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाना है और 60 किलोमीटर जाना है, तो 60 किलोमीटर जाता है तो 20 जाएंगे 1 घंटा में, फिर 20 जाएंगे दूसरे घंटा में, फिर 20 जाएंगे तीसरे घंटा में, यानी 3 घंटा में हम 60 पहुंच जाएंगे। यानी हमने क्या किया है, भाग दिया था 20 या 60, यानी 3 घंटा में पहुंचेंगे।
यानी यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, कोई फॉर्मूला का अप्लाई नहीं किया है, यानी अपने कॉमन सेंस से निकाले हैं, यानी डिस्टेंस में स्पीड से भाग दिए हैं तो जाके मेरा टाइम आया है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा। ये जो निकाले हैं हम किसके सेंस से निकाले, अपने सेंस से, कॉमन सेंस से निकाले हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाता है कि डिस्टेंस में जब हम किससे भाग देंगे, स्पीड से भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा। यानी आप चाहे तो फॉर्मूला भी रटना चाहे तो रट सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे बनाएंगे अपने कॉमन सेंस से तो हम गारंटी के साथ कहते हैं अगर आप क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करते हैं तो मेरे नियम के अनुसार जब आप चलेंगे तो 10 से 15 सेकंड के अंदर कैसा भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चाहे टफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और इजी जैसे क्लर्कियल लेवल का एग्जाम सॉरी जो जनरल जीडीयूडी का जो क्वेश्चन सब आता है वो तो देखो आंसर दो इस ऐसा कॉन्सेप्ट आपका बना देंगे हम। चलते हैं उसी तरह स्पीड की तरफ। स्पीड में जो अगर मान लेते हैं स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड मान लेते हैं हमको जाना है पटना जो 60 किलोमीटर है, ठीक है, हमको कहता है कि 4 घंटा में पहुंचना है, यानी 4 घंटा बाद हमको पहुंचना है, न पहले आना है न बाद में जाना है, यानी 4 घंटा में हमको वहां पहुंचना है। अभी मतलब मान लीजिए अभी 10 बज रहा है या मान लीजिए अभी 8 बज रहा है तो 12 बजे वहां पहुंचना है। हमको 12 ही बज रहे, कहता है कि आपको न पहले आना है न बाद में, राइट 12 बजे पहुंचना है। तो किस रफ्तार से हम चलेंगे अपने गाड़ी से कि हम जो पटना है जो 60 किलोमीटर की दूरी पे है हम एक्यूरेट 4 घंटा में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जिस स्थान पे हमको अप्रोच करना है, जिस स्थान को हमको अप्रोच करना है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो 60 किलोमीटर जाना है 4 घंटा पे, तो किस चाल से चलेंगे भाई, यानी कितना दूरी 1 घंटा में हम तय करेंगे, ये तो निकालना होगा ना। यानी 4 घंटा में 60 किलोमीटर हमको जाना है तो 1 घंटा में कितना जाएंगे, एवरेज मार्किंग जो हम 4 घंटा में पूरा कर लेंगे। यानी प्रत्येक घंटा में 20 किलोमीटर जाएंगे, प्रत्येक घंटा में, यहाँ पे प्रत्येक घंटा ये ऑब्लिक चाहिए, यानी प्रत्येक को शो कर रहे हैं, यानी प्रत्येक घंटा में 20 किलोमीटर। ये ऑब्लिक किलोमीटर प्रति घंटा लिखने का मतलब ही होता है 1 घंटा में 20 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में हम 20 किलोमीटर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटा में, एक्यूरेट 4 घंटा में पहुंच जाएंगे। यानी यहाँ भी हम कोई फॉर्मूला का अप्लाई नहीं किए हैं, यानी हम कॉमन सेंस से। आप लोग भी निकालिए, आप लोग भी 1-2 एग्जाम्पल लीजिए मेरी तरफ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 80 किलोमीटर जाना है और 5 घंटा में जाना है, 5 घंटा में जाना है तो कैसे जाएंगे, 16 25 1 घंटा में 16 किलोमीटर जाएंगे प्रति घंटा में, तभी तो पहुंच पाएंगे 5 घंटा में। तो आप ऐसे भी आप भी एग्जाम्पल लीजिए, यानी हमने क्या किया है, ये जो डिस्टेंस था उससे टाइम में भाग कर दिए, जिससे मेरा क्या निकल गया, स्पीड निकल गया, ठीक है। तो स्पीड बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा d/d, यानी फॉर्मूला जो है यहाँ से विड्रॉल होके निकला था। हम लोग कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला से ही विड्रॉल करते हैं। यानी जो मैथमेटिशियंस सब थे वो क्या किए, यहाँ से उठा के फॉर्मूला बनाए हम लोग को समझाने के लिए। हम लोग भी होशियार आदमी फॉर्मूला को रट के ही बनाते हैं, इसको समझने की कोशिश ज़्यादा नहीं करते हैं। यानी हम लोग अपने कॉमन सेंस से बनाए ना इस चैप्टर को, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूला की, लेकिन हम लोग को के दिमाग में ऐसा पढ़ा के डाल दिया जाता है कि हमको इस फॉर्मूला को लिखे बिना, अप्लाई किए बिना हम नहीं बनाते हैं। हम आपको सिखाएंगे कैसे पूरे क्वेश्चन में बनाते हैं, लेकिन समझाने के लिए ये जरूरी था, ठीक है। जो स्पीड जो हमेशा होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पीड जो होता है हमेशा, तो जितने समय में हम किसी दूरी को तय करते हैं तो वो पर आवर या पर मिनट इकाई समय यानी पर आवर हो, मिनट हो, सेकेंड हो, में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं,
स्पीड कहते हैं। इस बात का आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। इस बात को आप पूरे कंप्लीट ध्यान रखेंगे कि हम स्पीड जो होता है इकाई समय में तय की, क्योंकि हमको स्पीड को ही किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहता है, तो कभी उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है, कभी मीटर प्रति मिनट में चेंज करना पड़ता है, जो हमको वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है। डील तो हम कर लेते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है, टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि प्रति मिनट सेकंड में, अभी हम आपको बताने वाले हैं किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना क्यों करते हैं, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना क्यों करते हैं। अभी उसी कॉन्सेप्ट पे हम चलने वाले हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान सिर्फ रखेंगे कि जो होता है मेरा स्पीड जो होता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी होता है, यानी प्रति घंटा, प्रति मिनट या प्रति सेकेंड में जो हम दूरी तय करते हैं वही मेरा स्पीड होता है। यानी जैसे कहता है, चलते हैं इसी पे, ये तो फॉर्मूला हो गया। जैसे मैं कह रहा है, इस बात का आपको ध्यान देना है, ये जरूरी नहीं है अगर टाइम डिस्टेंस टाइम स्पीड, इसमें दो चीज का ध्यान देना है आपको। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया होगा तो आप ध्यान रखेंगे टाइम जो अधिकांशता देता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन अधिकांशता जो देता है आवर में देता है, क्योंकि जो किलोमीटर है अधिकांशता हम कोई चीज़ जो बड़ा अमाउंट में कोई चीज़ लेते हैं, रोड नापते हैं बड़ा अमाउंट में, वो किलोमीटर के बेसिस पे नापते हैं बड़ा अमाउंट में। मतलब ऐसे तो हम ज़्यादा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो जनरली अधिकांशता मेजोरिटी में जो होता है, हम क्या करते हैं जब लेंथ नापते हैं किसी चीज़ का तो किलोमीटर में नापते हैं, तो बड़ा इकाई हो जाता है, दूरी का बड़ा इकाई मान लेते हैं मिनट का। उसी तरह टाइम जो होता है, टाइम भी आवर में, ज़्यादातर आवर में हम यूज करते हैं टाइम, जो बड़ा इकाई के तौर पे, इसलिए बड़ा इकाई। इसलिए डिस्टेंस भी जो होगा हमें स्पीड जो हम बताते हैं क्या, इकाई समय में तय की दूरी, यानी किलोमीटर आवर। तो 1 आवर प्रति किलोमीटर में होगा, यानी डिस्टेंस किलोमीटर में होगा, टाइम आवर में होगा, तो स्पीड हमेशा याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर में निकलेगा जब भी निकालेंगे तब। इस बात का ध्यान, मेजोरिटी में यही देता है, आपको ज़्यादा कुछ देगा। अगर आपको डिस्टेंस मीटर में देगा क्योंकि छोटा इकाई पड़ जाता है, तो टाइम का छोटा इकाई क्या होता है, सेकेंड होता है, क्योंकि मिली सेकेंड में तो हम कुछ लेते नहीं है, तो ये सेकेंड हो जाता है। जब इसका हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकलता है। कोई चीज़ अगर डिस्टेंस मीटर में दे, टाइम सेकेंड में दे, तो याद रखिएगा स्पीड जो हमेशा निकलेगा किस में निकलेगा, मीटर पर सेकेंड में निकलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये भी चीज़ देता है, कभी मीटर भी देता है, पर ये जरूरी नहीं कि पर मिनट नहीं दे सकता है, देता है, लेकिन अधिकांशता की बात करते हैं हम, ठीक है। तो मीटर मिनट देगा तो उस बेसिस पे चलेंगे, लेकिन अधिकांशता जो देता है यही देता है, यही रेशियो पे तोड़ना होता है। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, कहता है कि डिस्टेंस अगर 40 किलोमीटर हो, टाइम 4 आवर में, तो स्पीड बताए, तो स्पीड क्या होगा। तो फिर वही कहानी, हम फॉर्मूला को कम अप्लाई करें, कहने का मतलब 4 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है, तो हम अभी जस्ट पता है स्पीड क्या होता है, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी होता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 4 घंटा में 40 से 1 घंटा में 10 किलोमीटर, ये किलोमीटर है और आवर है। तो जब ये चेंज होगा, जब ये निकल के आएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरा टाइम डिस्टेंस दे मीटर में 40 मीटर, समय दे, टाइम दे 4 सेकेंड, तो जो स्पीड होगा किसमें होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यानी 4 सेकेंड में 40, तो 1 सेकेंड में कितना, 10 मीटर।
1 सेकेंड में 10 मीटर जाएंगे। तो 1 सेकेंड में 10 मीटर गया, तो इसको हमको तो दिखाना पड़ेगा ना, यानी पर का चिन्ह तो देना पड़ेगा ना। तो ये जो ऑब्लिक का चिन्ह है ये पर हमको दिखाता है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में हम 40 मीटर जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये सब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन कनेक्शन आप लोग को पता नहीं होगा। फिर इसी तरह चलते हैं कि अगर कोई चीज़ किलोमीटर में देता है और टाइम सेकेंड में दे, तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी अभी हम बताने वाले हैं। यानी एक चीज को आपको ध्यान रखना है, इसको हम थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं। यानी हम इसको थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, यानी किलोमीटर आवर, किलोमीटर पर आवर, मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इस बात का आपको ध्यान है। यानी एक चीज याद रखिएगा, अगर किलोमीटर है दिया हुआ है, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ और टाइम जब दे सेकेंड में, तो हमको पता है कि किलोमीटर का संबंध किलोमीटर में दे तो आवर में टाइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेकेंड में दिया हुआ है। जब हम सेकेंड में दिया हुआ है तो जो डिस्टेंस निकलेगा, कभी निकलेगा नहीं निकलेगा। ऐसे निकालेंगे तो पर किलोमीटर पर सेकेंड में नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन को नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा था किलोमीटर प्रति घंटा में निकाले या मीटर पर सेकेंड में निकाले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है, या तो इसको हमको मीटर में चेंज करना होगा, तभी तो सेकेंड में चेंज हो पाएगा जैसे, और नहीं तो हमको क्या करना है, इसको आवर में चेंज करना होगा। लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि सबको एक्सचेंज करते चले। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे हम करते हैं, स्पीड दे दिया मान लेते हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा, हमको इसको कहता है एक्सचेंज करने के लिए मीटर पर सेकेंड में। ठीक, हमको स्पीड दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, हमको कहता है इसको किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए। तो इसको कैसे करेंगे हम, ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट एक नियम भी आता है, डायरेक्ट एक नियम भी आता है कि एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट भी नियम आता है कि किलोमीटर को, यानी हम लिखे तो लिखिएगा, यानी किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं आपको हम अभी प्रूव करके बताने जा रहे हैं। यानी कि स्पीड क्या दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, हमको क्या चीज में चेंज करने के लिए करा स्पीड को, मीटर पर सेकेंड में। तो हमको क्या देखना है, ध्यान देना है इस बात का। हमसे पूछ दिया है कि मीटर पर सेकेंड में क्या होगा स्पीड, तो हम चाहे तो आसानी से 5/18 से कर सकते हैं गुना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्यों करते हैं ये सबसे पहले देखिए, 5/18 से गुना क्यों करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, या इससे नहीं लीजिए, 36 किलोमीटर में नहीं लीजिए, सीधे, यानी सीधे हम स्पीड को मानते हैं, सीधे हम स्पीड को मानते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक, हमको इसको किसमें, स्पीड को किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। ठीक, मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना होगा, यानी यहाँ पे दिया है किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 हुआ, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो 1 घंटा में 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना दिया है मेरा, मान लेते हैं 1 किलो पर आवर पर घंटा में गया, तो डिस्टेंस कितना दिया मेरा, 1 किलोमीटर दिया। 1 किलोमीटर आप मान भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो मतलब वही निकलता है। और टाइम कितना दिया है,
1 घंटा। हम लोग जानते हैं किलोमीटर को किस में चेंज करना है, डिस्टेंस को हमको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में चेंज करेंगे। सॉरी, किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि मीटर में तो हमको चेंज करना है ना। मीटर पर सेकेंड यानी डिस्टेंस मीटर में आना चाहिए और टाइम सेकेंड में आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो 1 किलोमीटर है उसको हम मीटर में चेंज करें। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर। 1000 मीटर लिख दिए। अब क्या करता है, हमसे पूछ रहा है 1 आवर, टाइम को किस में चेंज करना है, सेकेंड में चेंज करना है। तो टाइम को हमको सेकेंड में चेंज करना है। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड, हम लोग जानते हैं 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। हमसे पूछ क्या रहा है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डी बाई टी जस्ट अभी लिखे हैं, आपको बताया, जस्ट तो बताया। तो डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर। टाइम कितना है, 3600 सेकेंड। जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 5 2 जा 18 2 जा, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी हम स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था। यानी यहाँ कुछ नहीं देता, ऑटोमेटिक एक ही होता है। तो 1 है तो उसको किलोमीटर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था। तो किलोमीटर को मीटर में, आवर को सेकेंड में चेंज करना था। 1 किलोमीटर बराबर हम लोग जानते हैं 1000 मीटर होता है और 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड होता है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था। दोनों को जब हम लिया है तो स्पीड को तो चेंज करना था ना। तो स्पीड क्या होता है, डी बाई टी होता है। हमने किया क्या, डिस्टेंस 1000 मीटर और 3600 सेकेंड को भाग दे दिए, तो 5/18 आ गया मीटर पर सेकेंड। इसीलिए जब हम किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, यही कारण से हम 5/18 से गुना करते हैं, शॉर्ट टर्म से। कारण यही है, दूसरा कोई कारण नहीं है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है, इससे क्या होता है, हमारे समय की बचत होती है। आप लोग भी रटे होंगे कि 5/18 से गुना करते हैं, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। उसी तरह हम आपको अभी बता रहे हैं मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज 18/5 से क्यों करते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट अभी आपको बता रहे हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। यानी अभी इसको तो आप नोट कर ही लिए होंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है। स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड को, उसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो हम लोग को पता है 1 सेकेंड 1 मीटर, यानी डिस्टेंस को किस में चेंज करना है, हमको डिस्टेंस को चेंज करना है किलोमीटर में, सेकेंड को चेंज करना है आवर में। तो जब हम जानते हैं डिस्टेंस जो दिया है मेरा 1 मीटर दिया है, इसको किलोमीटर में चेंज करता है। 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। आप लोग याद कर लेंगे, 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। और टाइम दिया है मेरा 1 सेकेंड। हमको पता है 1 सेकेंड में कितने आवर, कैसे निकालेंगे, तो 1/, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, तो उसका 1 के भाग में है, 1 भाग है, तो हम क्या करेंगे 1/3600 आवर चेंज कर दिए, बड़े आसानी से चेंज कर दिए। यानी मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1/1000 से गुना करते हैं। उसी प्रकार जब सेकेंड को आवर में चेंज कर रहे हैं 1/3600 से गुना करते हैं। यही कारण है ऐसे गुना करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, क्यों गुना करते हैं, यही कारण है। क्योंकि 3600 सेकेंड का 1 के भाग तो था ही, 1 ही भाग तो था, इसलिए 1 ऊपर और टोटल 360। हमको निकालना है स्पीड। स्पीड बड़ा फॉर्मूला होता है डी बाई टी। डी कितना है, डिस्टेंस 1/1000, ये कितना है 1/3600,
ये 1/1000 डिवाइड के रूप में है तो चेंज हो जाएगा 3600/1। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 2 जा 18 2 जा, यानी 18/5 पर आवर। यहीं पे किलोमीटर पर आवर, यानी यही कारण है कि हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं, और कोई कारण नहीं है। यानी क्वेश्चन किस टाइप पे देगा से हम आपको बताते हैं। यानी आप आसानी से देख लेंगे क्या निकला मेरा, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। क्यों करते हैं अभी जस्ट बताएं। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज कर 18/5 से गुना करते हैं। क्यों करते हैं ये भी आपको आसानी से हम बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यानी स्पीड दे दिया, और वह किसी पोल को मान लेते हैं 4 सेकेंड में पार कर दिया, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ देगा व्हाट। तो क्या करना है, तो हमको पता है कि किलोमीटर में दिया हुआ है, इस सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसको हम आसानी से जानते हैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करना, क्योंकि लेंथ पूछेगा हमसे मीटर में, तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 36 किलोमीटर 4 सेकंड में, 1 घंटा में जाता है 36। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि सेकंड में दिया है, यानी 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर गया। अब रिजल्ट पता है 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 4 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में 10 मीटर। तो हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में 10, 1 सेकंड में 10, तो 4 सेकंड में 40 मीटर जाएगा, तो यही तो इसका लेंथ होगा। ठीक है, तो ये सब जो कोई भी कंसेप्ट है आपको ट्रेन चैप्टर में बहुत आसानी से मिलेगा, लेकिन आपको जो टाइम डिस्टेंस दूरी का मिला है वो यहीं से आपको प्राप्त करना होगा। उसी तरह इसी टाइप पे अगर आपको दे देगा यानी आपको दे दिया कि किसी ट्रेन का स्पीड अगर 15 मीटर पर सेकंड, अगर किसी पोल को पार करने में, किसी पोल को पार किया 2 आवर में, 2 घंटा में पार किया, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना और दूरी कितनी तय करेगी, दूरी लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं, कोई बस 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, 2 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी, लेंथ नहीं पूछेगा ट्रेन, यानी डिस्टेंस पूछेगा, बस पर डिस्टेंस पूछेगा, कितना डिस्टेंस यानी कितना कवर किया। तो हमको पता है कि कवर किया कितना किलोमीटर कवर किया, तो 2 घंटा में गया है, टाइम दे दिया आवर में, तो हमको इसको सेकंड में चेंज करने में थोड़ा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। उससे क्या करते हैं हम इसको इसी को चेंज कर देते हैं स्पीड को, क्योंकि हमको पता है 18/5 से गुना करते किलोमीटर में चेंज करने के लिए। देख लीजिए आप रिलेशन देख लेंगे, यानी 5 इसको क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे, यानी 5 × 15 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को जब हम चेंज कर दीजिए तो स्पीड क्या आएगा, बस जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 घंटा में 54 जा रहा है। हमसे पूछा है 2 घंटा, तो 2 घंटा 1 घंटा में जो 54 जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना तय किया होगा, 1 घंटा में 54, तो 2 घंटा में गुना कर देते हैं, तो 108 ही ना जाएगा, 54 में 108। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हो रही, यानी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो समझिए। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट को और जोड़ देंगे हम ट्रेन चैप्टर में जोड़ देंगे, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे, आंसर आपके हाथ में, सिर्फ आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। आपका कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो आप आसानी से डील आउट कर सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाए गए नियम आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे द्वारा जितने भी टॉपिक पढ़ा जाएंगे आप तक आसानी से पहुँच सके, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें।
थैंक यू।